हेलो फ्रेंड्स, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम स्मॉल वीडियोस के थ्रू ये सब्जेक्ट कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोस्टल प्लेन्स, भारत के तटीय मैदान। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। जो लेफ़्ट साइड है, वेस्ट साइड है, वहाँ क्या है, अरेबियन सी। ईस्ट साइड में कौन सा सी है, बे ऑफ बंगाल है। और साउथ साइड में क्या है आपका, इंडियन ओशन या हिंद महासागर है। ठीक है, तो हमारा जो कोस्टल प्लेन्स हैं, तटीय मैदान हैं, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वेस्ट साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्ट साइड में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हम सबसे पहले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका आप देखो तो बंगाल से लेकर और आपका तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को पूर्वी तटीय मैदानों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को क्या कहा जाता है, उत्कल कलिंग तट या उत्तरी सरकार। और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदानों को कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, और कोरोमंडल तट मानसून, लौटते हुए मानसून में बारिश के लिए फेमस है। यहाँ नवंबर दिसंबर में बारिश होती है। जनरली नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो जुलाई अगस्त सितंबर इन महीनों में बारिश होती है, लेकिन कोरोमंडल कोस्ट में जब ये मानसून लौटता है तो नवंबर दिसंबर में यहाँ बारिश होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये क्या है, ये आपका कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है। कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस क्या होता है कि आपका या तो ज़मीन थोड़ी ऊपर उठ जाए, जो ज़मीन है हमारी, या फिर आपका जो पानी है, मीन समुद्र का स्तर है, वो थोड़ा नीचे चला जाए। तो उससे क्या होता है कि हमें उतनी गहराई नहीं मिल पाती है और जो पोर्ट्स हैं वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, यहाँ आपके बहुत अच्छे पोर्ट्स आपको नहीं मिलेंगे और यहाँ पोर्ट्स डेवलप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अच्छा, यहाँ कुछ लेगून लेक्स भी काफ़ी फेमस हैं, जैसे उड़ीसा में आपकी चिल्का लेक हो गई, आप इनको कहीं नोट कर सकते हैं। और आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक हो गई, ये काफ़ी फेमस लेक्स हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, जैसे चिल्का लेक कहाँ है या पुलिकट लेक कहाँ है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ आपका जो इंडिया का सबसे बड़ा बीच है वो कहाँ है, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट में चेन्नई में है, मरीना बीच। ओके, अब हम बात करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, मीन्स पश्चिमी तटीय मैदानों की। तो पश्चिमी तटीय मैदान हमारा जो वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी घाट हैं और अरेबियन सी, इसके बीच में पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और है कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पूर्वी तटीय मैदान है, इनकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें। क्यों? क्योंकि यहाँ नदियाँ जो हैं डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा की वजह से क्या होता है कि यहाँ के मैदानों की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो हमारा ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो नदियाँ इस डायरेक्शन में जनरली फ़्लो करती हैं। इधर भी कुछ फ़्लो करती हैं, बट मेनली नदियाँ जो हैं साउथ इंडिया की वो इस डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं। तो जो आपकी ईस्टर्न घाट्स हैं उनको काट देती हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, इनका अपरदन काफ़ी हो गया है, और हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पूर्वी तटीय मैदान, इनकी चौड़ाई जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, और इधर हमने देखी थी कि पूर्वी तटीय मैदानों में मेनली आपके कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है। वैसे ही पश्चिमी तटीय मैदानों में जो मेन रिवर्स हैं वो हैं आपकी नर्मदा है, तापी है, माही है, साबरमती है। ठीक है, और ये पूर्वी तटीय मैदानों में नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा, और पश्चिमी तटीय मैदानों में नदियाँ क्या बनाएंगी, एस्चुरीज बनाएंगी। तो पूर्वी तटीय मैदानों में नदियाँ मेनली डेल्टा बनाती हैं और पश्चिमी तटीय मैदानों में नदियाँ मेनली एस्चुरीज बनाती हैं। अच्छा, हम पश्चिमी तटीय मैदानों को अगर हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये आपकी खंबात की खाड़ी है। ठीक है, तो खंबात की खाड़ी से लेकर और महाराष्ट्र, गोवा तक के जो कोस्ट है उसको क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट। और कर्नाटक और केरला का जो कोस्ट है उसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है,
कोंकण कोस्ट क्या है? कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस है। कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस क्या होता है? जो कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस अभी बताया था, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कि या तो जमीन का स्तर थोड़ा नीचे चला जाए या पानी का स्तर थोड़ा बढ़ जाए। इससे क्या होता है, हमें थोड़ी गहराई मिल जाती है और ये चीज़ हमारे पोर्ट्स के विकास के लिए, पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो जो हमारे अच्छे और गहरे पोर्ट हैं वो आप हमेशा वेस्ट साइड पे देखोगे। जैसे मुंबई काफ़ी गहरा पोर्ट है, काफ़ी अच्छा पोर्ट है। एक केरला में एक नया पोर्ट डेवलप हो रहा है जो इंडिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनने जा रहा है। आई थिंक उसका नाम विनिंझम पोर्ट करके कुछ है। आप लोग एक बार देख के कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा यहाँ आपको कई सारे लगून लेक्स भी मिलेंगी, जिनको मेनली जो मालाबार कोस्ट है यहाँ आपको लगून लेक्स मिलती हैं और इनको क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। जैसे कुछ लगून लेक्स में आपको एक वेम्बनाद लेक काफ़ी फेमस है या अष्टमुदी लेक काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो हमें भारत के तटीय मैदानों में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत के तटीय मैदानों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान से थोड़ी ज़्यादा है। पूर्वी तटीय मैदान में नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, पश्चिमी तटीय मैदान में नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान को अगर हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पार्ट को कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के पार्ट को कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान में एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छी तरह से होता है। इसको हम साउथ इंडिया का अन्नागार या फिर ग्रैंड्री ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। ठीक है, ईस्टर्न पूर्वी तटीय मैदान में लगून झीलों में मेनली चिल्का और पुलिकट बहुत इंपॉर्टेंट झील हैं। चिल्का उड़ीसा में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। फिर आपका पश्चिमी तटीय मैदान में नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें तो गल्फ ऑफ खंबात से लेकर खंबात की खाड़ी से लेकर और ये महाराष्ट्र और गोवा तक के पार्ट को कहते हैं कोंकण कोस्ट, और कर्नाटक से लेकर केरला तक के पार्ट को कहते हैं मालाबार कोस्ट। जो वेस्ट साइड है आपका, ये पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अनुकूल है, तो यहाँ आपको काफ़ी बड़े बड़े पोर्ट भी मिल जाएंगे। तो आपका कोस्टल प्लेन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिया के आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।